नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमयार। आज हम फिर हाजिर इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी कि जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के मुकदमा, इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए बताते हैं। आज बात होगी लखीमपुर कांड को लेकर सदन में हो रहे बवाल की, जहां विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से न संसद चल पा रही, न ही मुद्दों पर बात हो रही है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका भी तारुफ मैं आपसे जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसे देखते हुए विपक्ष लखीमपुर मुद्दे को हवा दे रहा है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वो बेटे पर एक्शन लेने के बाद अब मंत्री जी के इस्तीफे की जिद कर रहा है, जिस वजह से सदन भी बाधित हो रहा है। यूपी में चुनाव है, लखीमपुर कांड पर तनाव है। सबसे बड़ा मुकदमा, सबसे बड़ी बहस, इंडिया के मुकदमे में सबसे बड़ा मुद्दा। लखीमपुर कांड को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ। और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री सदन के दोनों सदनों में विपक्षी टेनी का इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष टेनी पर एक्शन को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में लखीमपुर खीरी का मामला उठाया। ये जो मंत्री है, सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, उसके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। हाल ही में लखीमपुर केस में एसआईटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें सामने आया है कि ये हिंसा गैर इरादतन नहीं बल्कि साजिश के साथ किए गए हत्या के प्रयास की घटना है, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को तूल दे दिया। सपा अध्यक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। विपक्ष के सवाल, क्या यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी कोई फैसला लेने से बच रही है, या फिर विपक्ष बेवजह मुद्दे को उठाकर बवाल काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इससे पहले कि मैं इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट पेश करूं, मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए महेश आर्य जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप समाजवादी पार्टी के, स्वागत है आपका। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी हमारे मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। साधना भारती जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रही हैं। और अब वक्त हो चला है इंडिया के मुकदमे की चार्जशीट का। क्या आरोप है आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहला आरोप आपको बताते हैं। पहला आरोप है, विपक्ष को संसद में हंगामे का बहाना चाहिए। तो क्या विपक्ष कार्रवाई नहीं चाहता, कामकाज नहीं चाहता, सिर्फ हंगामे का बहाना ढूंढता है? ये पहला आरोप है। तो इंडिया के मुकदमे में दूसरा आरोप क्या है?
किसान का मुद्दा खत्म तो लखीमपुर पर जंग क्यों जारी है, ये बड़ा सवाल है। महेश जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल, क्यों इतना हंगामा? कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई मुद्दा जिससे सदन की कार्यवाही बाधित होती है, लोगों की, टैक्स पेयर की कमाई का जो पैसा होता है वो बर्बाद होता है। देखिए, ये जो आपने सवाल हमसे या हमारे विपक्ष से कर रहे हैं, ये अपने आप में विषय जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो उचित नहीं लगता। ये देश हित में नहीं लगता, लोक हित में नहीं लगता, लोकतंत्र के हित में नहीं लगता। आप बोल रहे हैं कि हवा दे रहा है विपक्ष, ये हवा नहीं दे रहा है, बल्कि इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र और राज्य की सरकारों के नकारापन है, फेलियर है, उसको जनता को बताने का काम कर रहे हैं। अगर उसको प्लेटफॉर्म पर ला करके जनता को बता रहे हैं और ये न्याय के लिए बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, देश के कानून की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, अगर वो लोग अगर न्याय नहीं करेंगे देश के संविधान के साथ, देश के कानून के साथ, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है जनता को न्याय दिलाना, विपक्ष का काम है कि चौथे स्तंभ पर जो हमला हो रहा है उसकी रक्षा करना। सवाल तो तब होंगे जब सदन की कार्यवाही चलेगी। सदन तो काम ही नहीं कर रहा और आप कह रहे हैं लोगों के हित का, लोगों के पैसे, लोगों का हित तो तब होगा ना जब सदन की कार्यवाही होगी। वो तो हो ही नहीं रही है। साधना जी, सदन में तो कार्यवाही हो ही नहीं रही, फिर लोगों की बात, लोगों के हित की बात कहाँ करेंगे आप? आदरणीय अर्चना जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहती हूँ मैं कि पहले जब सदन में इसी तरह से हंगामा होता था तो आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था अगर 10-20 करोड़ रुपए सदन के खर्च भी हो जाते हैं तो क्या हुआ, यदि हम अपनी बात मनवाने में सरकार से कामयाब होते हैं तो फिर वो सही है, गलत क्या है। अरुण जेटली जी ने कहा था कि सदन में अवरोध पैदा करना एक डेमोक्रेटिक टूल है, और मैं पूछती हूँ जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और संसद अगर गूंगी है, नहीं साधना जी, संसद अगर गूंगी है तो वहां पर चिल्ला क्यों रहे? एक मिनट, नहीं साधना जी, अगर संसद गूंगी आप कह रहे हैं तो फिर वहां पर चिल्लाने का फायदा क्या है? क्योंकि इसीलिए हमें चिल्लाना पड़ रहा है, हमें टाइम पर बोलने नहीं दिया जाता है। अब आप भी मुझे कृपया करके मेरी बात पूरी रखने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब लखीमपुर की बात आती है तो ये लखीमपुर की नहीं, मैं पहले किसानों को धमकाते हैं, कहते हैं कि मुझे ध्यान रखना, मैं जब सांसद नहीं था तब क्या था ये बात अच्छे से जानना चाहिए सबको, और 2 मिनट लगेंगे लखीमपुर खीरी छोड़ना पड़ जाएगा। लखीमपुर खीरी छोड़ने की बात करते करते इन्होंने किसानों को दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी से रौंद डाला किसानों को। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। कार्रवाई हो रही है नहीं साधना जी, कार्रवाई हो रही है नहीं साधना जी, कार्रवाई तो हो रही है। क्या कार्रवाई हुई? बर्खास्त कर दिया अजय मिश्रा टेनी को। नहीं, यहाँ पर आरोपी अजय मिश्रा टेनी है, आशीष मिश्रा है। अजय मिश्रा टेनी पर तो 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना था, क्योंकि उन्होंने साजिशन बात की थी। और दूसरी बात में जो पहले अपनी बात पूरी रखने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। मैं पहली बात बता देती हूँ आपको कि अजय मिश्रा टेनी जी वही है जिन्होंने लखीमपुर में 8 जुलाई सन 2000 में प्रभात गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के हत्या में मुख्य अभियुक्त रहे। FIR दर्ज हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पत्र लिखा मुख्य सचिव को, योगेंद्र नारायण को, कि इन पर सुनिश्चित कार्रवाई करे, वही है ये। और एक मिनट, मुझे मेरी बात तो पूरी होने दे। साधना जी, अभी की बात करिए ना। मैं अभी की कर रही हूँ, अभी की बात करिए, क्योंकि इतिहास याद रखने को खुद आदरणीय टेनी जी कह रहे थे भाई, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री कह रहे थे कि मेरा इतिहास याद रखो भाई, कि मैं गुंडा हूँ और मेरा बेटा गुंडागर्दी कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरा बेटा इसमें संलिप्त पाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब क्यों गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं भाई पत्रकारों से? बिल्कुल, ये तो सवाल उठ ही रहे हैं कि पत्रकारों से इस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। वीरपाल जी, विपक्ष हंगामा कर रहा है। अगर हमने जो पिछला सत्र था, जो मॉनसून सत्र से पहले, जो विंटर सेशन से पहले जो सत्र था, उसमें हमने देखा कि विपक्ष के हंगामे की वजह से 133 करोड़ का नुकसान हुआ टैक्स पेयर्स के पैसे का। सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे काम हो पाया था, सिर्फ 18 घंटे। कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई बहाना, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता इस मामले को हल करने का? अगर इस्तीफा मांगना है या विरोध करना है, कोई और तरीका नहीं हो सकता? सदन की कार्यवाही बाधित होगी ही। देखिए, आप एक बात में साधना जी सुन लीजिए। आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, इन मंत्रियों को या इन नेताओं को ये मालूम नहीं है ये जो आप भत्ता ले रहे हैं, तनख्वाह ले रही है, पैसा कहां से आ रहा है। टैक्स पेयर
जिस समय अपनी तनख्वाह से टैक्स कटवा रहा है उसको वो सोचता है कि मेरा सारा टैक्स बच जाए, मैं किसी न किसी तरह ऐसा रास्ता देखूं कि मुझे टैक्स न देना पड़े। लेकिन ये अपने एमएलए एमपी जितने भी हैं लोकसभा के, जैसे आप बात कर रहे हैं, देखो इनको यही मालूम नहीं है कि तुम्हें भत्ता कहाँ से मिल रहा है, तुम्हें तनख्वाह कहाँ से मिल रहा है। जो लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे उनको तो न भत्ता मिलना चाहिए न तनख्वाह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। उनको सोचना चाहिए एक मिनट में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर बेचारा अपना पैसा अपनी तनख्वाह कटवा के इनको पैसा दे रहा है, इनको भेज रहा है कि लोकसभा में जाके हमारे जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाइए। लेकिन ये मुद्दे उठाने की बजाय उस संसद को ठप कर रहे हैं। देखिए कौन सा कानून है, कौन सा लोकतंत्र है। अरे कहते हैं भाई लोकतंत्र में सबको आवाज उठाने का हक है, वो बिल्कुल ठीक है, सबको हक है, लेकिन ऐसा हक किसी को नहीं दिया कि लोकसभा अध्यक्ष उनको कह रहे हैं आप बोलिए, टॉपिक पर बोलिए, लेकिन वो बोलने नहीं दे रहे। ये कौन सा तरीका है? इन लोगों को समझ ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें करना क्या है, क्या तुम्हारी ड्यूटी है। कैसे कांग्रेस के टाइम में भी यही है, दूसरी पार्टियों के टाइम में भी यही है, ये लोग समझ ही नहीं रहे कोई भी। देखो मैं कहना चाहूंगा कोई भी पार्टी का एमपी हो जो भी लोकसभा की कार्रवाई को बाधित करे या लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करे, बिल्कुल भी ना चलने दे, न उसको तनख्वाह मिले न उसको भत्ते मिले। और देखो कल ही नेता ठीक हो जाएंगे और अपने अपने हलकों की बात उठाएंगे जाकर वहां पे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र थोड़ा ही है, ये तो मर्जी तंत्र है इनका, ये मर्जी तंत्र चल रही है, ये लोकतंत्र नहीं है। हाँ महेश आर्य साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपने मॉनसून सत्र की भेंट चढ़ा दी पेगासस वाले मामले पर, इस सदन की शुरुआत हुई, विंटर सेशन की शुरुआत हुई तो आपने 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दिया। अब अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कानून बनाने का काम संसद का है, संसद को क्यों नहीं कानून बनाने देते आप लोग? संसद को काम करने क्यों नहीं देते? बड़ा सवाल तो यह है। आपकी बात आ गई है, मैं समझ रहा हूं कि संसद जो है चर्चा के लिए बनाई गई है। अगर कोई भी कानून आता है तो संसदीय इतिहास में हमेशा परंपरा रही है कि कोई भी आप बिल लाते हैं तो वो चर्चा डिस्कस होता है हाउस में। और जब कृषि जो बिल लाए गए किसान के, तो उन्होंने जनता के हित में बताया कि किसानों के हित में है। लेकिन जब पूरा देश 5 जून को 2020 को चल रहा था, उसमें कोरोना के कार्यकाल में लॉकडाउन था, उस समय वो कृषि कानून बिल लाए और उस पर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, पास करा दिए। ये क्या है? ये तानाशाही है, ये सरेआम है। अगर उसका विरोध करते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, न उन्होंने किसान विरोधी जब बिल लेके आए उन पर चर्चा कराई, जब वापस लिए उस पर चर्चा कराई। आज जो मुद्दा है सबसे बड़ा अजय कुमार मिश्रा टेनी का, तो सबसे पूरा देश मांग रहा है कि ये कब गिरफ्तार होंगे, जब 120 भी उन पर लागू होती है। उससे पहले उनका चारित्रिक इतिहास भी जो है गलत है, जो ठीक नहीं है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तो उस पर क्यों नहीं हो सकता? अभी कोई साधारण इंसान अगर कोई वो होता है गायत्री प्रसाद प्रजापति याद है आपको? गायत्री प्रसाद प्रजापति, सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी थी। नहीं, देखो गलत इंटरप्रिटेशन देकर के आज जो वर्तमान जो मुद्दा है उससे नहीं भटकाया जा सकता। आप पुराने इतिहास में जाकर के वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जो पैसा जो पूरा जा रहा है जनता का, मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी रैली करते हैं, जनता का पैसा टैक्स पेयर का पैसे से रैली करते हैं, डिपार्टमेंट के पूरे रोडवेज का डिपार्टमेंट, शिक्षकों की और इतना भीड़ इकट्ठी करते हैं क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया। जनता उनके साथ नहीं है, का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है किसी की या नहीं? देखिए लोकतंत्र में 2 पहलू हैं, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है, जनता की आवाज को विपक्ष करता है। और मैं समझता हूं चौथा स्तंभ है वो मीडिया के लोग हैं। आप इस पर क्यों नहीं डिस्कस करते हैं कि जब मीडिया का बंदा वहां जाता है, वो बात रखता है, तो उसके ऊपर किसानों के साथ उसके ऊपर जीप चढ़ा दी जाती है, उसकी हत्या की जाती है। कल जो है वही गुंडा, वही अपराधी किस्म का मंत्री उनके साथ भी बलात्कार करता है, महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, उस पर भी बलात्कार करता है। लेकिन सवाल है सर, बहस तो करने दीजिए, रात को जिंदा जला दिया, संसद में चर्चा होने दीजिए ना। अगर विपक्ष नहीं उठाएगा, अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? साधना जी बहुत देर से उंगली उठा रही, कुछ कहना चाहिए साधना जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, सदन को चलने दीजिए ना, सदन को चलने दीजिए, और जब सदन चल रहा हो तब ये मुद्दा उठाइए। सदन की कार्यवाही बाधित हो जाती है, चर्चा ही नहीं होती है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है पूरे दिन के लिए, ये मत होने दीजिए। इसका कोई तरीका है क्या विपक्ष के पास? कुंदन जी, ये किस तरह की बात है? मैं तो बड़ी आश्चर्यचकित हूँ इस बात से कि आप कह रहे हैं सदन की कार्यवाही चलने दे। अरे हम तो सदन में पेगासस पर चर्चा करना चाहते थे, इन्होंने उसको नहीं करने दिया, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की।
हमने कहा भाई किसानों के लिए काले कानून लेकर आ रहे हो, पहले डिस्कस कर लो, चर्चा कर लो। नहीं किया इन्होंने, बड़ी वोटिंग करा दी और पारित कर दिया काला कानून। बाद में मोदी जी को माफी मांगनी पड़ रही है और किसान 700 से ज्यादा शहीद हो गए। अगर 133 करोड़ की जिम्मेदारी की बात है तो फिर उन 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? उन किसानों की जानों का जिम्मेदार कौन है? जिसे आशीष मिश्रा ने जिन्हें गाड़ी से कुचल कर और रौंद कर मार डाला, क्या उसके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? तो आशीष मिश्रा तो जेल में है ना साधना जी, आशीष मिश्रा तो जेल में। और इन्होंने बात की जवाब मुझे दे दीजिए। कृषि कानून, 3 कृषि कानून की आपने मॉनसून सत्र में बात की, उसमें जब सरकार ने कहा कि हम इस पे चर्चा करेंगे तो विपक्ष पलट गया, फिर चर्चा से इनकार कर दिया। तो ये मत कहिए, चर्चा से खुद विपक्ष पिछले और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें। हमारे साथ आनंद शंकर जुड़े हैं, बीजेपी के नेता, उनको भी शामिल कर लेते हैं। साधना जी, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आनंद शंकर जी, क्या वजह है कि बीजेपी टेनी साहब को नहीं हटा पा रही है? आज प्रधानमंत्री के संग जो नाश्ते पर चर्चा हुई वहां पे वो नहीं पहुंचे। जब उनको दिल्ली तलब किया गया तो लगा कि कार्रवाई होगी, जिस तरह से पत्रकारों के साथ उन्होंने बदसलूकी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इसी को लेकर पूरा विपक्ष एक लामबंद है और सदन नहीं चलने दे रहा। देखिए, आप लोगों को भी और मैं मीडिया के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसको जरा सा विपक्ष के दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश के इस घटना के बाद से उस पर एसआईटी का गठन होता है, एक न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, उनके सुपुत्र जेल में है, उसके ऊपर फिर से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे न्यायपालिका पे भरोसा करते हुए सहयोग कर रही है और जो दोषी होगा उसके ऊपर सजा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ इस चीज से पीछे हट रही है? एक बात। दूसरी बात, ये बार बार जो लोग दबाव बना के मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, अगर फेरिस्त उठाई जाए तो बेटे की सजा अगर बाप को देना शुरू कर दिया जाए तो राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। मुलायम सिंह जी का रोज रोज का स्टेटमेंट देखिए, अगर वो देखा जाए तो अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनते। लखीमपुर की जब घटना हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है, बहुत देर से जुड़े बीजेपी के प्रवक्ता, थोड़ा सुन लेते हैं। दूसरी बात, वहां पे 4 और लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। कभी इन लोगों के मुंह से उन मेरे काबिल पत्रकार भाइयों के लिए, या वो जो एक और वहां के जो इनोसेंट लोगों की जो इन्होंने मार की हत्या की थी, ये तो एक घटना है। लेकिन जो सुनियोजित हत्या हुई उसके ऊपर कभी लोगों के मुंह से आवाज निकलती है। आप समझ रहे हैं? पुराना इतिहास आप बता रहे हैं तो इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं? इस देश में जब एक बालक जो है, विद्वान बालक, जब उस रोहित मोबिल्ला की हत्या होती है तब आपके प्रधानमंत्री की हत्या होती है, दही जम जाता है। जब हाथरस कांड होता है तब क्यों दही जम जाती है? जब आगरा में कांड होता है तब क्यों जम जाती है? उन्नाव में जब हत्या होती है तब क्यों दही जम जाती है? प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते। आर्य साहब, आप तो ऐसे चर्चा नहीं करते। कल ही मैंने आपकी तारीफ की, आप बहुत सज्जन व्यक्ति है, बीच में नहीं बोलते। थोड़ा सुन लेते, उसके बाद आपको मौका दूंगा। मैं देखिए, इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव से कानून का अनुसरण करती है, कानून का पालन कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और वहां के मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय महंत जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, यह क्या दर्शाता है? अगर कोई हस्तक्षेप हुआ होता, कहां देखा गया कि वो गृह राज्य मंत्री के बेटा है, जेल के पीछे है ना। कानून अपना काम कर रहा है, अगर वो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन नहीं, आनंद शंकर जी एक चीज बताइए, आनंद शंकर साहब ये बताइए, ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि भाई वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज भी निगरानी कर रहे हैं, एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों को शामिल किया गया है, एसआईटी अपना काम कर रही है, न्याय व्यवस्था अपनी तरीके से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष क्यों सदन में हंगामा कर रहा है? सदन को चलने क्यों नहीं दे रहा है? आपको क्या लग रहा है? विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आके और चैनलों पे बात कर रहा है, पार्लियामेंट में कुछ बात कहां करना चाह रहा है विपक्ष? विपक्ष को चाहिए कि आप आए मुद्दे की बात करें, लेकिन इनको हंगामा कोई भी व्यक्ति क्या देश के पार्लियामेंट से ऊपर हो सकता है क्या? कोई इस देश के कानून से ऊपर हो सकता है क्या? कोई संविधान से ऊपर कोई हो सकता है क्या? पूरे देश की 133 करोड़ जनता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर महोदय के पीछे देख रही है। कब वो निर्णय लेते हैं कि उनका कैबिनेट का अपराधी मंत्री कब त्याग पत्र देगा या कब बर्खास्त किया जाएगा? एक बात बताइए, आरोप जिस पे है, आरोप बेटे पर है, लेकिन आप लोग कार्रवाई सदन की नहीं चलने दे रहे हैं मंत्री की वजह से। आरोप बाप और बेटे दोनों पे हो गए हैं।
क्योंकि जब आप मुझे जवाब देने दो। उन्होंने अर्चना 25 जी। सितंबर को चैलेंज किया था तो उस समय आरोपी उनके पिता थे और उसी के कारण हौसला बढ़ा उनके बेटे ने जाकर ठीक है, बड़ा सवाल ये, मैं रोक रहा हूं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि दरअसल वहां पर एक एसआईटी टीम है जिसकी निगरानी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज भी कर रहे हैं, 3 आईपीएस ऑफिसर हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है एक तरीके से। तो क्यों नहीं विश्वास हो रहा है विपक्ष को? न्याय व्यवस्था को अपना काम करने दीजिए, संसद को अपने तरीके से काम करने दीजिए। हंगामा खड़ा करने के पीछे विपक्ष का मकसद क्या है? चर्चा जारी है, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। तो इंडिया के मुकदमे में आज हम बात कर रहे हैं क्यों हंगामा कर रहा है विपक्ष, क्यों सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा। अगला आरोप हम आपको बताते हैं चार्जशीट का क्या है। किसान घर लौटे तो मंत्री के इस्तीफे की जिद, यानी अब जिद पर अड़ गया है विपक्ष मंत्री के इस्तीफे की। और अगला आरोप है बेटे पर एक्शन, तो मंत्री जी के इस्तीफे की जिद आखिर क्यों? जब बेटे पर एक्शन हो चुका है, वो जेल के सलाखों के अंदर है, तो इसके बाद अब मंत्री जी के इस्तीफे की जिद क्यों कर रहा है विपक्ष? वीरपाल सिंह जी, क्यों ये जिद बार बार, वजह बदल जाती है लेकिन जिद कायम रहती है? उनके पास कोई बहाना ही नहीं है। ये एक बहाना है कि संसद की कार्रवाई न चलने दें, हंगामा करें और वहाँ बाधा उत्पन्न करें। बाकी इन लोगों को किसान से कुछ नहीं लेना, किसान के वफादारी में कुछ नहीं लेना। किसान खुशहाल, देश खुशहाल। हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन, यानी कि 2 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, 8 बीघे, 7 बीघे, वे लोग अपने सुन लेते आपके पास आएंगे। उनको ये नहीं मानते, इनको ये नहीं समझ है कि किसान के लिए, देखो कृषि बिल की, जैसे अभी कह रहे थे हमारे एसपी के प्रवक्ता कह रहे थे, किसान के लिए बहुत फायदे बिल थे। यदि कोई समझने वाला और समझाने वाला हो, प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से लोगों से क्षमा मांग रहे हैं कि हम समझाने में नाकाम रहे या हम समझा नहीं पाए या लोग समझ नहीं पाए, तो इसलिए किसानों को ठीक है, वो अपनी अपनी समझ है, लेकिन ये देर में आएगी, समझ में आएगी। देख लेना, आज मैं टीवी पर बोल रहा हूँ, आप 1-2 साल के बाद ही सब कहेंगे, विपक्षी पार्टी भी कहेंगे बिल बहुत अच्छे थे। आज मैं बता रहा हूँ किसानों के फायदे चलिए उसका इंतजार करेंगे। साधना जी, मेरा सवाल है, अभी महेश जी ने भी ये बात कही कि संसद में बिल जल्दबाजी में पास हो जाते हैं, चर्चा नहीं होती, तो उसके लिए तो विपक्ष भी जिम्मेदार है। मॉनसून सत्र में राज्यसभा में 1.5 घंटे में 4 बिल पास हुए और चर्चा करने के लिए सदस्य केवल 7 थे, तो ये गलती तो विपक्ष की है ना कि वो नहीं रहता सदन में, वॉकआउट कर जाता है या हंगामा करता, आप अपनी बात नहीं रखते, लोगों की बात नहीं रखते सदन में। मैंने सवाल सुन लिया, आप कृपया करके मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार उन विषयों से भागती है। हमने किसानों की बात की, तब ये भाग गए, जबकि इन्होंने कहा रिपीलिंग पे भी हमने चर्चा करने की बात की, इन्होंने कहा रिपीलिंग पे कभी चर्चा ही नहीं हुई। आजादी के बाद 17 बिल ऐसे हैं जो रिपील हुए और उन पर चर्चा हुई है, तो ये बात भी इनकी झूठी निकली। दूसरी बात मैं जरूरी रखना चाहूंगी, आप बार बार एक सवाल पूछ रही हैं कि मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं भाई, तो मैं आपको बता देती हूँ, कृपया मुझे बीच में मत टोकिएगा। देखिए, कहावत है सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। यहाँ कहावत बदल गई है कि पापा भय गृह मंत्री तो अब डर काहे का। जिनके बेटे आरोप में जेल में है, आप खुद मान रहे हैं ना, जेल में है, आरोपी है, तो उनके पिताजी अगर गृह राज्य मंत्री रहेंगे तो उन पर कार्रवाई कैसे करेगा कानून, आप ये बताइए ना। साधना जी, अब एक लाइन मुझे पूरा बोलने, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक साधना जी, दूसरों को सुना कीजिए ना, ऐसे मेरी एक बात सुनिए। आपने भी खुद कहा कि पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री होते हुए ही आशीष मिश्रा जेल की सलाखों के पीछे गया है ना, गृह राज्य मंत्री होते हुए जेल के पीछे गया है ना, फिर कितने दिन बाद गए आप मुझे बताइए ना। भाई कार्रवाई हुई ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं कहते, कार्रवाई तब मानेंगे जब गृह राज्य मंत्री इस्तीफा देंगे। साधना जी, आप साधना जी सुन लीजिए, साधना जी आप सुन लीजिए, साधना जी सुन लीजिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए। साधना जी थोड़ा धैर्य रखिए मैडम, थोड़ा धैर्य रखिए ना प्लीज। बोलना तरीका है, दूसरों को सुनने दीजिए। देखिए आर्या जी भी उंगली उठा रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, दूसरों को सुनने का संयम रखिए। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता की बात नहीं, आर्या जी कह रहे कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं भाजपा के प्रवक्ता ने जो साधना जी आप जो चाहेंगे वो नहीं बोल पाएंगे ना। अब आप चाहती है कि आप नॉन स्टॉप बोले, ये इसे अलाउ नहीं कर सकते ना हम। आप जो नॉन स्टॉप बोलना चाहते हो उसे अलाउ नहीं कर सकते हम। साधना जी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप जो नॉन स्टॉप बोलना चाहते हो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। नहीं, अगर बुलवाना है तो बुलाइए, 30 सेकंड आप नहीं बोलने देते भाई, आप चाहेंगे वो थोड़ी। आपने कहा, आप लगातार कह रही थी, मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, लेकिन 30 सेकंड के बाद आप सुनिएगा प्लीज, 30 सेकंड बोलिए, घड़ी देख के मैं आपको टाइम दे रहा हूं। साधना जी 30 सेकंड कहिए। साधना जी अपनी बात कहिए।
जी मैं ये कह रही हूँ, भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि अगर पिताजी हैं तो उनके बेटे को जेल में डाला गया है, तो पिताजी को क्यों? अरे आप बताइए, विकास दुबे की नई नवेली दुल्हन थी, वो अभी तक जेल में, इनसे पूछिए क्यों डाल दिया? अगर ऐसा है, इसका मतलब जो अपराध किया जाता है उसमें जो आरोपी होता है उसके परिवार से पूछताछ होती है, क्यों नहीं हुई टैनी जी से अभी तक पूछताछ? और हम ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं, ये दोहरी नीति कब तक चलेगी भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ कहते हैं राम भक्त है, दूसरी तरफ संजय निषाद कहते हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं है तो उनके साथ एलाय बन जाते हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों का आदर करते हैं, दूसरी तरफ किसानों को कारों से कुचल दिया जाता है। तो ये पापा भय गृह मंत्री तो अब डर कायका वाली नीति। चलिए साधना जी, अब आपका समय हो गया। अब सुनिए, आनंद शंकर जी, क्यों इस्तीफा नहीं लिया जाता? क्या 2019 के चुनावों में 82% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे और यही सबसे बड़ा डर है टेनी साहब को हटाने के पीछे? मोहतरमा से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको बताता हूँ। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि इनके पास प्रोग्रेसिव थॉट खत्म हो गए, इनके पास प्रोग्रेसिव सोच की राजनीति नहीं बची है। उत्तर प्रदेश में भैया और दीदी फेल है, भैया का कुछ पता नहीं है, दीदी भैया की नैया पार लगाने के लिए दिन रात एक की हुई है। तो अरे आप बताइए ना, आप क्या ब्राह्मण वोटों के सहारे नैया पार करने की उम्मीद कर रहे हैं? इसीलिए इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, यही डर है। अर्चना जी, मैं सवाल आपका समझ गया, मैं आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि इन लोगों के पास फ्रस्ट्रेशन में कुछ करने पूछने को नहीं है, एक विकासवादी सोच की राजनीति वहां हो रही है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, इन सब पे भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। अजय मिश्रा जी के सुपुत्र जेल में हैं और अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करती है, कानून पर विश्वास रखती है, और उसका नतीजा है कि अभी वो जेल में है। अब अजय मिश्रा जी पूरा सहयोग कर रहे हैं। अजय मिश्रा जी को अगर चार्जशीट करना होगा, कोर्ट करेगा। आपके यहाँ न्यायपालिका है ना, आप उसी की एक चौथी स्तंभ है। न्यायपालिका अगर सम्मन कर देगा तो कौन रोक सकता है अजय मिश्रा जी? ये कौन? आप सुन लीजिए, सुनिए ना आपका इतिहास, आपका मौजूदा सियासत में नैतिकता कोई सवाल ही नहीं बचा है साधना जी। सुन लीजिए, नहीं ठीक है, सुन लीजिए। शंकर जी 10 सेकंड। ब्राह्मण वोट से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे सभी जाति, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति होती है। मेरा तो बस एक ही सवाल है, इन दोनों प्रवक्ता महोदयों से पूछ दीजिए, बाकी जो 4 लोगों की निष्ठंस हत्या हुई थी उसके ऊपर इन लोगों के खून में उबाल कब आएगा? वो भी तो 4 इसी देश के नागरिक थे, वो रोहिंग्या नहीं थे ना, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, सदन को चलने नहीं दिया जाए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। ठीक है साधना जी, ठीक है। शंकर साहब, आनंद शंकर साहब सुन लेते हैं। दरअसल सवाल ये है, गृह मंत्री को लेकर के सवाल उठा रहे, गृह राज्य मंत्री को लेकर के साधना जी, लेकिन गृह राज्य मंत्री होते हुए भी उनके बेटे पर आरोप लगा, गिरफ्तार हुए 6 दिन के बाद हालांकि सरेंडर किया उन्होंने। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे होते, अगर एसआईटी पर कोई प्रभाव होता तो गैर इरादतन हत्या का मामला ही चलता रहता, उसमें इजाफा नहीं किया जाता। उसमें साजिश की धाराएं जोड़ी गई, हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ी गई और भी सारी धाराएं जोड़ी गई। ये किया गया है। हमें देखिए, कानून पर विश्वास रखना पड़ेगा, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना पड़ेगा। आर्या साहब, कानून पर भी भरोसा रखिए ना। सदन की कार्रवाई आप चलने नहीं दे रहे हैं, कानून पर आपको भरोसा नहीं है, तो आम लोग आप लोगों पर कैसे भरोसा करें सर? ये फिर सवाल उठ जाता है। देखिए, बहुत लंबे समय से, प्राचीन काल से कहावत चरितार्थ होती चली आई है कि बाल हट, राज हट, स्त्री हट। और ये तब चली आ रही थी जब देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, देश का संविधान नहीं था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर राजहट किया जा रहा है। राजहट करते हुए फिर से ये सामंतवादी व्यवस्था लागू कर देना चाहते हैं, फिर से राजतंत्र लाना चाहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी राजहट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये किसानों के जिसलिए दोषी हैं, क्योंकि किसानों के बीच में जो कंप्रोमाइज हुआ था उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया है, वो भी तोड़ा गया, इसलिए किसान दोबारा आने को तैयार है। और मैं बताना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं, किसान दोबारा आंदोलन के लिए आने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, अगर जब तक देश की ये जन आंदोलन होगा, अगर देश का सम्मान खतरे में होगा, अगर देश का किसान खतरे में होगा, अगर देश का पत्रकार खतरे में होगा तो जन आंदोलन होगा, पूरे देश में जन आंदोलन। तो करिए ना जन आंदोलन, लेकिन इस किसान के कंधे पे बंदूक रख के क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों के कंधे पे बंदूक रख के क्यों कर रहे हैं? करिए, पत्रकार भी तो आंदोलन कर रहे हैं, आपकी जानकारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन पत्रकारों को आपकी मदद की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। हम अपना आंदोलन अपने बूते कर लेंगे, हमें राजनीतिक पार्टियों की जरूरत नहीं है। सारे मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार
हट चुकी है, मुकर चुकी है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। ठीक है साधना जी, कुछ कहना चाहिए? साधना जी मुझे इतना बता दीजिए, गैर इरादतन हत्या की धारा को बदल करके हत्या के प्रयास और हत्या की धाराएं जोड़ दी गई, 120 भी यानी कि साजिश की भी धाराएं जोड़ दी गई, तो फिर पिताजी भय गृह राज्य मंत्री वाला जो आप जो बयान दे रही थी उसमें सच्चाई नहीं दिख रही है ना, वो कम से कम अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं जवाब दे देती हूँ। आपने खुद ही कहा कि भाई ये तो गृह मंत्री जी ने ऐसा कर दिया है, तो ये तो इस पे शक की बात ही नहीं है, उनके रहते हो गया। अरे मैं ये कह रही हूँ, अगर आप ये कह रहे चलिए मान भी लेते हैं कि गृह मंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो भाई लोगों के और विपक्ष की और जनता का आदर करते हुए नैतिकता के आधार पर दे दे इस्तीफा। अगर ऐसा नहीं होगा वापस बन जाएंगे गृह राज्य मंत्री। मोदी जी का शासन है भाई, मोदी जी के मित्र कुछ भी कर सकते हैं। उद्योगपतियों ने 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं, जहाँ किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। ऐसे में तो मोदी जी के राज्य में तो कुछ भी हो सकता है ना कुंदन जी, तो वापस बन जाएंगे गृह राज्य मंत्री। तो हम ये कह रहे हैं, हम सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, चलिए अब सुन लेते साधना जी, अब दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। आनंद जी कुछ बोल रहे हैं, आनंद शंकर को सुन लेते साधना जी, एक एक करके प्लीज। जातियों का नाम लेके इन्होंने मुख्यमंत्री के दावेदार बनाए। उमा जी को लोग साधना जी सुन लेते हैं ना, साधना जी दावेदार बनाए तो जातियों को। साधना जी सुन लीजिए अब, आनंद शंकर जी। आनंद शंकर जी आप बोलिए। साधना जी दूसरों को सुनिए भी, सिर्फ आपके बोलते रहने से नहीं होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा ना, आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकती हैं। आनंद शंकर जी आप अपनी बात कहिए। देखिए, इन लोगों को अपने नेता को कह के फील्ड में उतारना पड़ेगा। जनता के भावना को समझिए और उस अनुरूप राजनीति करिए। टीवी में बैठ के ये उस दल की प्रवक्ता बोल रही है जहां 5000 सिखों का जेनोसाइड हुआ और जो जेनोसाइड के मुख्य आरोपी थे उनको मंत्री और क्या क्या नहीं राजीव गांधी जी ने बनाया और आज तक वो बने रहे हैं। तो ये लोग तो नैतिकता की बात करें मत, एक बात। दूसरी बात, कहाँ है आपके नेता? क्यों नहीं फील्ड में उतर रहे हैं? क्यों नहीं फील्ड में उतर के जनता की बातों को सुन रहे, समझ रहे? इसीलिए तो नकारे गए हैं। दो लौंडों का गठबंधन हुआ, कहाँ है एक लौंडा कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद बहना भैया की नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए, थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए आनंद शंकर साहब, थोड़ी भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, ये भाषा मैंने नहीं कहा, ये मुलायम सिंह जी ने कहा। ठीक है, कि दो लौंडो किसी ने, मुलायम सिंह जी ने तो बहुत कुछ कहा है, वो हमेशा यहाँ पे दोहरा नहीं सकते। मुलायम सिंह साहब ने बहुत कुछ कहा, हम यहाँ दोहरा नहीं सकते। वीरपाल जी, आजकल नेता बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जो इस मंच से नहीं कहा जा सकता है। और नैतिकता की बात तो कोई किसी दल में, किसी नेता में नैतिकता तो रही नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी अब कोई नेता बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और इनके तर्कस में 4 बार हुआ करते थे, एक तो मोदी जी और एक अमित शाह जी और तीसरे योगी जी और चौथे भगवान जी श्री राम जी। इन्होंने चारों तर्कस को चल दिया है अखिलेश यादव जी के खिलाफ। और मैं समझता हूँ कि देश की जनता जनार्दन अखिलेश यादव जी के साथ है, पूरा जनमानस जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। जी आपके तर्कश में कौन कौन है? अखिलेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, और कौन कौन है? हमारे तर्कस में देश की जनता है, देश की आवाम है, किसान है, मजदूर है, शिक्षक है, बेरोजगार है, डॉक्टर हैं, सारे जो सरकार से त्रस्त हैं वो सारे हमारे तर्कस में। साधना जी एक चीज बता दीजिए, क्या सदन की कार्रवाई आगे चलेगी? क्योंकि देश की जनता जो है टीवी खोल करके देखती है और ये जानना चाहती है कि भाई संसद में काम क्या हो रहा है, लेकिन सरकार तो अपनी दलीलें रखती है, आप लोग हंगामा क्रिएट करते हैं और फिर सदन की कार्रवाई नहीं होती है, जनता निराश हो जाती है। क्या विपक्ष इसी तरीके से जनता को निराश करता रहेगा? हम कोई निराश नहीं कर रहे हैं। कभी कभी सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछा कीजिए तो अच्छा लगता है, पत्रकार मैं भी हूँ पेशे से। लेकिन मैं ये कहूंगी आपसे कि हम संसद में तब तक आवाज उठाएंगे जनता की बातों को लेकर हम सवाल करने का काम कर रहे हैं। हम तो क्या पत्रकार तक आंदोलन पे उतर है? क्या ये लोकतंत्र है? आज लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दिया जाता है, कहीं ठोकतंत्र बना दिया जाता है। ये यूपी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक सिर्फ बात कहूंगी, ये वही यूपी है जहाँ लॉकडाउन में जब सब बनते तब हवस के दरिंदे खुले घूम रहे थे। मैंने आवाज उठाई, 13 साल की एक लोधी बच्ची के साथ हत्या करके, रेप करके हत्या कर दी गई। उसके बाद हाथरस में रेप कांड हुआ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कार्रवाई हुई, डीएम पर क्या कार्रवाई हुई, जिसके चलते एक बेटी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चरित्र एक जैसा है। कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, दोनों एक जैसे चरित्र है। लॉकडाउन के समय की बात मत करिए, फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राजस्थान के लोगों के संग राजस्थान की सरकार ने क्या व्यवहार किया ये पूरे देश ने देखा। इसीलिए कह रहे मुद्दे पे रहिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। प्रोडक्टिविटी जो लोकसभा और राज्यसभा की है वो लगातार रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। महेश जी मेरा सवाल आप तीनों से एक है,
साधना जी अब बात सुनिए, प्रोडक्टिविटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गिर रही है, इसकी जिम्मेदारी क्या विपक्ष की? बिल्कुल नहीं है। माना सरकार का काम है सदन चले, लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा करता रहेगा तो क्या ये जिम्मेदारी? वीरपाल जी आप जवाब दीजिए। वीरपाल जी एक मिनट, वीरपाल जी जो प्रोडक्टिविटी गिर रही है उसके लिए क्या विपक्ष भी बराबर का जिम्मेदार नहीं है? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश दुनिया की जनता को बता देना अरे जी वीरपाल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास है। जब विपक्ष लोकसभा में जाएगा ही नहीं, अपने सवाल ही नहीं रखेगा, अपने मुद्दे ही नहीं रखेगा, तो प्रधानमंत्री जी अपने हर धर्म को छोड़ें और उनको मंत्री को बताऊंगा अभी आपको, सैनिक को हटाएं मंत्रिपरिषद से, कोई समस्या का समाधान हो जाएगा, संसद भी चलेगी। क्यों हट पे जुड़े पड़े हुए हैं? क्यों अभी तक में सिर्फ सारी प्रॉपर्टी उनकी है, सैनिक को क्यों अभी तक मंत्रालय में रखा गया है? जितने भी हैं मोदी जी की छवि खराब हो रही है, पूरे देश में धूमिल हो रही है, और इसके बावजूद भी पूरे देश की जनता डिमांड कर रही है। सारे बैंक कर्मचारी सड़कों पर हैं और सारे देश की संपत्ति बेच रहे हैं मोदी जी, और उसके बाद भी त्यागपत्र नहीं हो रहा है। पूरे देश की जनता से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं करा क्या? एक सवाल सुनिए और पहले आपको सवाल सुनिए, आपको सवाल सुनना पड़ेगा। मॉनसून सत्र में 107 घंटे काम होना था, 18 घंटे काम हुआ। शर्म आती है नेताओं को? शर्म आती है सदन में जाने में? शर्म आती है जनता की बात का जवाब देने में? जनता ने तय कर लिया, अगर आप विपक्ष की भूमिका एक छोटा सा मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंच रही होगी मोदी जी की, एक अपराधी मंत्री को कैबिनेट से हटा दें, पूरा देश उनके साथ खड़ा होने को हाउस में क्यों नहीं हटा रहे? देश की जनता से ऊपर बार बार आज का विषय यही है, आज का विषय यही है, आज का विषय यही है कि देश के लिए क्या किया आपकी सरकार, क्या कर रही है? कानून के ऊपर नहीं है कोई मंत्री, कानून के ऊपर नहीं है कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, देश के ऊपर कोई नहीं है, लोकतंत्र के ऊपर कोई नहीं है। अगर उसके ऊपर पुलिस आएगी तो ये देश माफ नहीं करेगा। आपको लंबी छुट्टी पर भेजने वाला है, आपको ये देश उत्तर प्रदेश लंबी छुट्टी पर बनवास करने वाला है। आपने राम के नाम को भी राम के नाम को भी नहीं छोड़ा। अपराधी सब दलों में है, 403 में से 143 अपराधी है विधानसभा में, और हर दल के व्यक्ति उसमें है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हर दल के व्यक्ति अपराधी श्रेणी में है और वो शामिल है जिनपे आपराधिक सरकार से निवेदन करूंगा कि श्वेत पत्र जारी करें, श्वेत पत्र जारी करें। उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अपराधी, गृह मंत्री अपराधी, गृह राज्य मंत्री, देश का प्रधानमंत्री अपराधी, 2002 में कौन कांड किया था? अरे सुन लेते हैं आनंद शंकर साहब, क्या सरकार को लगता है कि एक मुद्दे को अगर मान लिए टेनी साहब को बर्खास्त भी कर दिए तो सदन चल पाएगा क्या? मेरा सवाल ये है, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर वो हंगामा इस तरह से करता रहा है। पेगासस का मुद्दा फिर आ जाएगा, फिर कुछ और मुद्दा आ जाएगा, फिर सदन से 12 सांसदों की बर्खास्तगी का मुद्दा आप ले आएंगे, सस्पेंशन का मुद्दा ले आएंगे। सदन नहीं चलने देना क्या मकसद दिखाई देता है विपक्ष का? आप लोग इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या कि एक के बाद और कई मसले हैं जिस पर इसी तरह के हंगामा चलता रहे? आप इस बात को समझिए कि टेनी जी का मुद्दा कब से आया। टेनी जी का मुद्दा अभी हाल के 1-2 महीने में आया है क्या? पिछले सीजन में इन लोगों ने पार्लियामेंट चलने दिया था क्या? उसके बीच में जो मानसून सेशन हुआ था चलने दिया था क्या? इसके पहले जो सेशन हुआ था चलने दिया था? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है पार्लियामेंट में, ये सवाल क्या करेंगे? जन सरोकार के जितने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इस गवर्नमेंट पे चलाई है, गवर्नमेंट का फोकस है उन स्कीम्स को लागू करना, और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं कि सकारात्मक चर्चा हो। हम भी विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते थे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे। विपक्ष का काम हर एक बात पे विरोध करना नहीं होता है। आनंद शंकर साहब प्लीज मुझे सुन लीजिए। आनंद शंकर साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उस पर विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं पूछने के लिए, ना तो लिखित तौर पर, ना सदन में खड़े होकर के सवाल पूछने के लिए विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए विपक्ष के लिए सीधा सा एजेंडा ये रहता है कि कोई मुद्दा पकड़ लो, हंगामा कर दो, सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, विपक्ष की जिम्मेदारी खत्म हो गई? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था। इन लोगों को सकारात्मक मुद्दे पे आके प्रश्न करना चाहिए, पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। पार्लियामेंट हम सबका है, पूरे हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों का पार्लियामेंट है, लेकिन ये विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे, इसीलिए जनता ने इनको महेश जी सवाल सुन लीजिए मेरा। क्या विपक्ष वाकई मुद्दा विहीन हो गया, इसीलिए हंगामे पे हंगामा कर रहा है, और हंगामा करना ही मकसद है? ये जनता भी समझ रही है, ध्यान रखिए, जनता सब देखती है और जवाब देती है। अर्चना जी, यही मैं कह रहा था, मैं सदस्य रहा हूँ, जो संसदीय प्रणाली में जो लोकसभा का होता है, ये सभापति होता है,
तो वो सामान्य सभी सदस्यों का संरक्षण करता है, उनके हितों की रक्षा करता है, उनको बोलने की मौका इजाजत देता है। लेकिन इसमें जो भी सदस्य है, चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष है, सभापति हैं, वो संवैधानिक गरिमा के पद के खिलाफ काम करते हुए एक बीजेपी वर्कर के रूप में काम करते हैं। देश का प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अगर वो माननीय सदस्यों की बात है, उनको अगर माफ कर देते हैं और उसके बाद हाथ चलता, उसमें क्या दिक्कत थी? ये गलत चीज स्वीकार्य नहीं है। आप यहाँ बैठकर अध्यक्ष के लिए, लोकसभा के, राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। शुरुआत हुई है, वहाँ से नहीं, ये सदन के लोग इस पर चर्चा करें तो ठीक लगता है, ये आपका अधिकार। लखीमपुर मंत्री को लेकर के उनको माफ करना चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए था। ठीक है बीरपाल जी, सदस्यों की संरक्षण कौन देगा? बीरपाल जी, अध्यक्ष देगा, सभापति देगा। कानून के प्रोसेस पर, कानून में जो जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष को चुनाव आयोग पर भी आमतौर पर भरोसा नहीं है। विपक्ष को संसदीय प्रणाली पर भरोसा नहीं। एक तरीके से शुरुआत में ही साधना जी ने कह दिया संसद गूंगी है। मेरा सवाल है, किसी पर विपक्ष को भरोसा ही नहीं है तो फिर जनता क्या ऐसे विपक्ष पर भरोसा करना चाहिए जनता को? नहीं, और मेरा एक सवाल और भी है बीरपाल जी, इसमें जोड़ लीजिए कुंदन के सवाल में। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि भरोसा विपक्ष में पैदा करे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, नहीं इतनी समझ करते वो कि हमें मुद्दा रखना चाहिए। अरे देखो, आप, मैं पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि लोकसभा में बैठ के आप लोगों को सोचना चाहिए क्या तरीका है ये, क्या बिल्कुल सारे लोग सारी जनता कह रही है इस बात को, समझना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को। आप समझ ही नहीं रहे, अरे मुद्दा ही नहीं रख रहे आप, तो बहस ही किस पर होगी? देखो, जब मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये तीन कृषि बिल आए थे तो 17 लोगों ने, विपक्ष वालों ने अपनी बात रखी थी। देखो देखो बात, देखो बिल्कुल नहीं चर्चा हुई थी। चर्चा हुई क्या? 8 बजे आकर खत्म कर दिया कि भाई खत्म किया जाता है, कानून वापस लिए जाते हैं। अरे संवैधानिक कोई व्यवस्था है, संवैधान में कोई प्रणाली है, उसको सेक्रेटरी बोले सवाल सुनिए। जब कृषि बिल राज्यसभा में पास हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें क्या आपको याद है? शर्मिंदगी महसूस करते हैं उन तस्वीरों को देखकर आप? जिस तरह का हंगामा हुआ था, जो कुछ दृश्य थे उस समय राज्यसभा के, वो याद है कि नहीं? चर्चा किए बिना वो बिल चर्चा था, वो चर्चा किए बिना लाए गए, चोरी छुपे लाए गए, हाउस में भी चोरी होती है, तो तब भी आपने बहस कहाँ कर रहे थे विपक्ष? अरे किसानों के हित में बिल थे तो किसानों को आपने फेवर में लिया होता। अगर जनता के हित में बिल पेश करते हैं तो जनता को फेवर में लो, और हाउस को तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता। बिना हाउस को कॉन्फिडेंस में लिए कोई भी बिल पास नहीं होता। लेकिन चोरी छुपे बिल पास कराते हैं, कानून बनाते हैं और जबरदस्ती जनता पर थोपते हैं। बहुत शुक्रिया अगर मुकदमे में शामिल होने के चर्चा में शामिल होने के। अरे ऐसा मैं रोक रहा हूँ, वक्त इतना ही था। हमें कह रहा है, कहा जा रहा है वक्त इतना था चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आर्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ। भारतीय हरम शंकर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया के मुकदमे में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।